नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे और ज्योतिष सीखें। इसमें मैं आपको मैक्सिमम ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूंगा। हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें हम वैदिक की लेंगे। जो बेसिक कोर्स है वो वैदिक का ही करेंगे एक बार, फिर उसके वेस्टर्न के अकॉर्डिंग हम आपको प्रेडिक्शन करना बताएंगे। ज्योतिष सीखने के लिए मन में दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शुरू में तो नहीं आती, बड़ा मुश्किल होता है, मन भटक जाता है। हम थोड़े बहुत नोट्स बनाते हैं, उसके बाद बनाना भूल जाते हैं, जहाँ मन नहीं करता है, क्योंकि ज्योतिष शुरू में बहुत बोरिंग लगता है। हमें ज्योतिष सीखने का मेन जो पर्पस होता है यही होता है कि हम प्रेडिक्शन करें। प्रेडिक्शन एक दिन में नहीं आती, लोगों को 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं एक अच्छी प्रेडिक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल लगेंगे। ज्योतिष की प्रेडिक्शन का मतलब कि आप साल 6 महीने बाद एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ टाइम तो देना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप जो भी मैं आपको इस वीडियो में जो भी कराऊंगा, अगर आप उसको कॉपी के ऊपर नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इससे जो है आपको नोट्स बनेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष क्या होती है। ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट करें हर चीज। ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति जमा ईश। अगर ज्योति का अर्थ होता है लाइट और ईश का अर्थ होता है भगवान जी, भगवान की रोशनी है, इसलिए ज्योतिष को इतना पवित्र माना गया है। तो ज्योतिष जो है दो प्रकार की होती है। ज्योतिष दो प्रकार की होती है। एक होती है गणित ज्योतिष, ज्योतिष, और एक होती है फलित ज्योतिष। जो गणित ज्योतिष है ये आजकल लोग नहीं करते, क्योंकि आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो वो हर चीज का हल कर देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि गणित ज्योतिष में हमने देखना पड़ता था कौन सा ग्रह किस डिग्री पर, किस कला पर है, और कौन से जन्म स्थान पर हुआ है, उसमें वहां पर कौन सा उसका अंशा बन रहा है। तो ये सब कुछ गणित जोशी में किसी टाइम पर कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। तो आजकल हम सिर्फ जो फलित ज्योतिष के ऊपर ही बात करें, गणित ज्योतिष के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। गणित ज्योतिष के लिए आजकल सॉफ्टवेयर पंचांग रेडीमेड बनकर आता है, तो हम टाइम ना वेस्ट कर हम फलित ज्योतिष के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, ज्योतिष में सबसे पहले ग्रह आते हैं। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है और मुझे आदत कम है। उसके बाद राशि आती है। ठीक है जी, उसके बाद हाउसेस आते हैं, उसके बाद नक्षत्र आते हैं। तो ये चार चीजों से ही ज्योतिष जो है बनती है। आपने कुंडली देखी होगी कि हम ऐसे कुंडली बनाते हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर हम उसके बाद थ्योरी में तो करनी है। थ्योरी बहुत ज्यादा है, इसकी थ्योरी आप जितनी कर लोगे उतनी आपके लिए। देखिए, ये कुंडली बनती है। कुंडली में जो ये ब्लॉक बने हुए हैं इसको हाउसेस कहते हैं। ये वाले, ये पहला हाउस है, ये दूसरा, ये तीसरा, जिस चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, कुल 12 हाउस होते हैं। और इसमें जो नंबर डले होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जहां पर 6 नंबर डाला हुआ, 7 डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये नंबर डलते हैं ये राशि के नंबर होते हैं, ये हाउस हो गए हैं। और इसके अंदर जो ग्रह लिखे होते हैं, जैसे गुरु ग्रह जहां लिखा हो या शनि जहां लिखा हो, तो ये इसको ग्रह होते हैं। और इसके साथ डिग्री लिखी होती है कि शनि 10 डिग्री का, 15 डिग्री का है, वो जो डिग्री होती है वो नक्षत्र होते हैं। तो इन चारों चीजों से ही मिलकर ज्योतिष जो है वो बनती है। जो ज्योतिष के लिए और चीज बताता हूँ आपको। जो एक ये हाउस है ना, सपोज करो ये वाला पूरा पहले जो ये वाला हाउस है, हर एक हाउस ना 30 डिग्री का होता है। ठीक है जी। और 12 हाउस हैं तो 360 डिग्री, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है जी इसके ऊपर ही ज्योतिष डिपेंड है। तो ये 360 डिग्री का चक्कर होता है, इसलिए हमारी ज्योतिष भी 360 डिग्री पर ही घूमती है। ज्योतिष
का जो अर्थ है ज्योतिषमय, इसमें आपको बोला हुआ है, ये हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने एक हमारी खोज की हुई थी ज्योतिष के बारे में, कि जो क्योंकि उन्होंने बिना टूल से, बिना हथियार से बहुत दूर तक ज्योतिष की कैलकुलेशन की, ग्रहों की कैलकुलेशन की, जो आज के टाइम पर भी पॉसिबल बहुत मुश्किल से वैज्ञानिक कर पाते हैं, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट लेकर भी। तो वो भी एक वैज्ञानिक थे, और आज के जो ज्योतिष जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी एक किस्म के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि मैं जो आपको कराऊंगा वो कुछ बातें आज के जमाने की भी होंगी। आप बहुत से लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि सर किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज के ऊपर तो बहुत सारी बातें अलग अलग प्रकार से निकल कर आती हैं। तो अभी हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, कितने प्रकार के ग्रह होते हैं, और राशि के बारे में, कितने प्रकार की राशियां होती हैं, उनके नाम क्या हैं और किस प्रकार से हम उनको देखते हैं। तो हाँ जी, तो अब हम देखते हैं राशियां कितने प्रकार की होती हैं और ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको आप नोट करते रहें। शायद मेरे पास स्लाइड भी बनी हुई थी, हम देख लेते हैं। हाँ जी, जहां से हम शुरू करते हैं। ज्योतिष कई प्रकार की होती है, जैसे मैंने बोला गणित और फलित। फलित में भी आगे कई प्रकार की ज्योतिष होती है। आजकल स्टॉक मार्केट की ज्योतिष बनी हुई है, फाइनेंस की ज्योतिष बनी हुई है, लव मैरिज की ज्योतिष है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है जो देश के बताते हैं कि सोने का भाव कम होगा, ज्यादा होगा। बहुत प्रकार की ज्योतिष है। जो सबसे ज्यादा ज्योतिष चलती है वो नेटल यानी कि जातक की ज्योतिष, जो लोगों की ज्योतिष होती है वो चलती है। मैं आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही सारी प्रेडिक्शनें बताऊंगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें 12 राशियां, जो साइन लिखा हुआ, ये 12 राशियां होती हैं। और हाँ जी, इसमें 12 प्रकार की राशियां होती हैं, 12 प्रकार की राशियां हैं, और हाउसेस भी 12, जो मैंने आपको पिछले बताया था। प्लैनेट भी 12 होते हैं। जो हम वैदिक में करते हैं तो उसमें 9 ग्रह आते हैं। 3 ग्रह वेस्टर्न में अलग से हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और एक्सपेक्ट जो दृष्टियां होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन वैदिक में जो होती है वो हर एक 7वीं दृष्टि को मानते हैं। और इसमें हमने 6 प्रकार की दृष्टियां हमने देखनी है, और बाकी अनलिमिटेड बहुत सारी दृष्टियां होती हैं। 6 प्रकार की प्रमुख दृष्टियां होती हैं जिनसे जिनसे ग्रह किसी हाउस को या किसी ग्रह को देखता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। वैदिक की भी आपको मैं दृष्टियां कराऊंगा और वेस्टर्न की भी कराऊंगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ज्यादातर जो कंसेप्ट है, या ज्यादातर आप एडवांस जब एस्ट्रोलॉजी करोगे तो वेस्टर्न की ही दृष्टियां लगती हैं। जब आप वास्तु में भी जब आप जो है एस्ट्रो वास्तु करोगे तो उस समय वेस्टर्न की ही प्रेडिक्शनें काम आती हैं। तो इसके बाद ये कुंडली का एक नक्शा बना हुआ है, या एक कुंडली बनी हुई है। ये हमने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही कुंडली बनी हुई है। नहीं तो आपको पता है कि वैदिक की कुंडली किस प्रकार के बनती है। वैदिक कुंडली जो मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई थी वो इस प्रकार से वैदिक कुंडली बनती है। इस प्रकार से वैदिक की कुंडली बनती है। ये अलग अलग प्रकार की कुंडलियां हैं। वेस्टर्न की कुंडली ऐसे गोल बनती है, वैदिक कुंडली स्क्वायर बनती है। जो साउथ की कुंडली है वो भी अलग किस्म से बनती है। हाँ जी, तो जो साउथ में जो कुंडली बनती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो भी बड़ी अलग तरीके से कुंडली बनती है, साउथ की बनती है। तो उसमें ऐसे है, उसमें ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर उसको ऐसे, फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, और इस बीच में एक कट जहां पर दिया जाता है और एक कट जहां पर दिया जाता है, और बीच में भी एक कट दिया जाता है, और यहाँ पर भी एक कट दिए जाता है। इस प्रकार से ये जो है साउथ की जो कुंडली बनती है। अलग अलग जो है प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कुंडलियां बनती हैं। वेस्टर्न की कुंडली हमेशा ये वाली गोल वाली बनेगी। जो ये वाली कुंडली है ये वेस्टर्न की कुंडली है। तो हम प्रेडिक्शन वेस्टर्न की कुंडली को इस प्रकार से करेंगे, समझाने के लिए जो वैदिक कुंडली है वो हम लिया करेंगे। अब ये थोड़ी सी जो थ्योरी है ये हम बाद में करेंगे। एक चीज समझने वाली बात इसमें है कि
हाँ जी, ये आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, और वेस्टर्न में 3 ग्रह हैं, वो उस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, सबसे पहले जो आता है सूर्य प्लैनेट आता है, उसके बाद चंद्रमा। आप लिख लीजिए ये सारे लिख नोट्स बना लें तो आपको ज्यादा इसमें रिजल्ट मिलेगा। पहला सूर्य होता है जिसको सन बोला जाता है, दूसरा चंद्र है, तीसरा मंगल है, चौथा मरकरी बुध होता है, जुपिटर जो उसको गुरु ग्रह बोला जाता है, वीनस जिसको शुक्र बोला जाता है, शनि सैटर्न को शनि बोला जाता है, राहु को राहु ही बोला जाता है, और केतु को केतु ही बोला जाता है। ठीक है, ये 9 ग्रह आगे। इसमें 3 वेस्टर्न के जो ग्रह और आए, एक यूरेनस है, एक नेपच्यून है, एक प्लूटो है। अब जो ग्रह हैं हमने इसको याद करना है, और इसके मैं आगे आने वाले दिनों में आपको सन से हम क्या देखते हैं, चंद्रमा से क्या देखते हैं, इस चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, इनके सिंबल्स हैं जो आगे आएंगे, वो सिंबल्स इनके जरूर याद करने हैं। अब हाँ, अब इसके बाद आ रहा है राशि। 12 प्रकार की राशि होती हैं, वैदिक में 12 प्रकार की राशियां होती हैं, और जो है वेस्टर्न में 12 प्रकार की राशि। पहली है एरिस, जिसको हम मेष बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात टॉरस, जिसको हम वृक राशि बोलते हैं, और जेमिनी, जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं। अगर कोई ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, यूट्यूब पर है वीडियो आएगी तो उसमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। कर्क राशि, जिसको कैंसर या 4 नंबर की राशि कर्क बोली जाती है। लियो राशि, जिसको सिंह राशि बोला जाता है। वर्गो राशि, जिसको कन्या राशि बोला जाता है। लिब्रा राशि, जिसको तुला राशि बोला जाता है। स्कॉर्पियो राशि, जिसको वृश्चिक राशि बोला जाता है। सैजिटेरियस राशि, जिसको धनु राशि बोला जाता है। और कैप्रिकॉर्न राशि, जिसको मकर राशि बोला जाता है। मकर। और उसके बाद आ गया एक्वेरियस राशि, जिसको कुंभ राशि बोला जाता है। और पाइसेस, जिसको मीन राशि बोला जाता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपका एक साथ ये काम करेगा। उसके बाद एक थोड़ा सा याद करने वाली बात है, एक याद करने वाली बात है, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। एक चार्ट बना लीजिए। प्लानर लिखने के बाद जहां पर आप उच्च लिख दीजिए, उच्च राशि। इसको यहां पर लिखिए नीच राशि है। ठीक है जी। तो सन जो है 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, जिसको मेष राशि कहा जाता है। और 7 नंबर में नीच का होता है, जिसको तुला राशि बोला जाता है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि वो ग्रह में उच्च का पड़ा है, वो नीच का पड़ा है। आप इस पर आप लिखना शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 2 नंबर राशि पर जो है मून, वो उच्च का होता है, जिसको वृक्क कहा जाता है। और 8 नंबर पर वो नीच का होता है, जिसको वृश्चिक कहा जाता है। ठीक है जी। मार्स जो है 10 नंबर पर उच्च का मान आ जाता है, जिसको मकर राशि कहा जाता है। और 4 नंबर में नीच का होता है, जिसको कर्क राशि बोला जाता है। जो चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, उसमें नीच का बोला जाता है। उसके बाद बुध राशि 6 नंबर में जो उच्च की होती है। 6 नंबर राशि जो होती है कन्या राशि होती है, तो 6 नंबर में जो उच्च की राशि मानी जाती है। और 12 राशि में जो नीच की राशि होती है, जिसको मीन राशि कहा जाता है। ऐसे ही गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है। 4 नंबर कौन सी राशि होती है, कर्क राशि में जो उच्च का होता है। और 10 नंबर राशि मकर राशि में जो नीच का होता है। विनस 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि में जो उच्च का होता है। और 6 नंबर राशि कन्या राशि में जो नीच का होता है। सैटर्न जो है 7 नंबर राशि में जो उच्च का होता है, जिसको तुला राशि बोला जाता है। और 1 नंबर राशि मेष में जो नीच का होता है, जिसको मेष राशि बोला जाता है। राहु और केतु हैं, ये 3 मतलब मिथुन में जो उच्च का माना जाता है। और 9 नंबर राशि धनु में जो नीच का माना जाता है। और ऐसे ही 9 नंबर राशि धनु में जो केतु उच्च का माना जाएगा। और 3 नंबर मिथुन में जो
राशि नीच का जो है नीच का माना जाएगा केतु। तो इसको याद करने का जो तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। आप एक ऐसे करके कुंडली बनाएं, आप एक ऐसे कर कुंडली बनाएं। आप अपने कॉपी पर कुंडली बनाएं और उसको पूरा ऊपर बना लें। ठीक है। तो जो उच्च के ग्रह है ना, वो पहले आप दो दो ब्लॉक बना लें। ये उच्च का बना लें, एक ऐसे ऐसे ब्लॉक नीचे नीच का बना लें। तो मेष राशि में, मेष राशि आप इसको नंबर दे दें, क्या जो इसमें राशि लिख रहे हो आप 12। ठीक है। इसमें सूर्य लिख दें आप, कि सूर्य जहां उच्च का होता है बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जहां पर उच्च का होता है बहुत अच्छी बात है। और गुरु ग्रह जहां पर उच्च का होता है बहुत अच्छी बात है। मंगल यहाँ पर 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। ठीक है। बुध जहां पर लिख दीजिए उच्च का होता है। शुक्र जहां पर लिख दीजिए उच्च का होता है। ऐसे ही राहु केतु, राहु जहां पर लिख दीजिए उच्च का होता है, केतु जहां पर लिख दीजिए उच्च का होता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ब्लॉक बनाएंगे नीच वाला। तो इस प्रकार से आपको याद करना ज्यादा आसान रहेगा, कैसे ऊंच नीच का हमने फार्मूला करना है। देखिए, अब राशियों के आपने बहुत सारे टीवी फॉरवर्ड सिंबल्स देखे होंगे कि जो होता है कि कुंभ राशि का वो घड़ा उठा रहा है, मेष राशि का वो किस प्रकार से, वो से सिंबल्स बताए गए हैं। इसे सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति की जो क्या कहते हैं, व्यक्ति की वह वो नेचर होती है। तो जैसे एरिस में हमने भेड़, एरिस में हमने ये भेड़ है, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति भीड़ की तरह होता है। भेड़ चाल में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है। जिस प्रकार जहां लोग जा रहे हैं वहां जा रहा है, लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करने पर जा रहा है। इस प्रकार नेचर होती है। आपको ये जो आने वाले दिनों में वो करवा दूंगा। इसी प्रकार 2 नंबर राशि जो है टॉरस है। तो ये रही टॉरस। 2 नंबर राशि ये बैल है। अब टॉरस और व्यक्ति वाले लोग बैल की तरह होते हैं। यदि किसी चीज पर अड़ जाएं तो वो अड़े ही रहते हैं, वो हिलते नहीं, टस से मस नहीं होते। तो इस प्रकार के नेचर के द्वारा भी किस प्रकार के नेचर उस प्रकार से ये सिंबल दिए गए हैं। अब ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं कि थोड़ा सा अभी फिर से कर लेते हैं कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, जो मैंने आपको खाना बनाना बताया था। ये 30 डिग्री की एक राशि होती है, जिसमें मिनट घंटे का ये हम जब गणित ज्योतिष करते हैं ता काम आता है, अदरवाइज हमें इतना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। अब इसके बाद हमने सिंबल्स जो हैं वो नोट करने हैं, क्योंकि वेस्टर्न में सिंबल्स के बिना कोई भी जो है बात नहीं होती। जब भी हम कुंडली चेक करते हैं तो सिंबल्स की बात होती है। आपको एक वेस्टर्न की कुंडली भी दिखा देता हूँ कि हम वो कैसे बनाते हैं। ये एक वेस्टर्न की कुंडली है, समझने की कोशिश कीजिए। ये इस प्रकार से हम देखनी शुरू करेंगे। ये कुंडली हमारे एस्ट्रो वास्तु में भी और हर प्रकार की कुंडली चीजों पर बिल्कुल 100% अप्लाई होती है। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अजीब हो सकता है, क्योंकि मैं बिना तैयारी से पढ़ाता हूँ। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे आता है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। तब अब बात करते हैं एरिस राशि, जो मैंने आपको मेष राशि आपको बताई थी। तो इसका जो सिंबल होता है वह वी किस्म का सिंबल होता है। ऐसे करके सिंबल करते हैं। तो जो टॉरस 2 नंबर राशि का सिंबल होता है, आपको इसको नोट कर लीजिए। जहां भी आपको कुंडली पर दिखा भी देता हूं कि टॉरस का ये वाला सिंबल है, ये सिंबल है टॉरस का, ये वाला। तो सेम वैसा ही बना हुआ है। आपको उस प्रकार से आपको ये सिंबल सारे याद करने पड़ेंगे। ऐसे करके सिंबल टॉरस का भी बन जाता है। 3 नंबर राशि जेमिनिस का, उसका इस प्रकार का सिंबल बनता है। जो कर्क राशि होती है उसको दोनों तरफ से ऐसे गुंडे में, और जो लियो राशि होती है उसका सिंबल ऐसे होता है। और वर्गो राशि का सिंबल करने का पीस ऊपर से डलता है। और तुला राशि का सिंबल इसको बैलेंस करता है। और 8 नंबर राशि का सिंबल इस प्रकार के होता है। 9 नंबर राशि का सिंबल जो है तीर कमान की तरह होता है। ये सिंबल्स आपको एक बार याद करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए,
इस प्रकार का सिंबल है। ये 10th नंबर का सिंबल है, जिसको मकर राशि का सिंबल भी कहा जाता है, मकर राशि का सिंबल। तो इसको वी डालकर ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाना है। और जो 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है उसका सिंबल इस प्रकार से होता है, और जो मीन राशि होती है उसका सिंबल इस प्रकार से। ये सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे, किसी भी तरीके से आप याद कीजिए, डेली याद कीजिए, डेली ध्यान में रखें, तो आपको आने वाले दिनों में यदि सिंबल याद हो गए तभी आप आने वाले दिनों में काम कर पाओगे। इसके बाद हाँ, इसके बाद और चीज है, इसके बाद ग्रहों के सिंबल भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ग्रहों के सिंबल क्या है कि जो मंगल का सिंबल है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बनता है। जो वीनस का सिंबल है वह इस प्रकार से बनता है। मरकरी का जो सिंबल है वह, मरकरी जिसको बुध बोला जाता है, वो इस प्रकार से बना। चंद्रमा का जो सिंबल है, मून का सिंबल बिल्कुल चंद्रमा बनता है, और सन का सिंबल बिल्कुल इस प्रकार से बनता है। और जो जुपिटर का सिंबल होता है वो उसको इस प्रकार जुपिटर का सिंबल होता है। जो शनि का सिंबल होता है वो ऐसे उल्टा एच बनता है। अब जो विनस, ठीक है जी, ये इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। और राहु केतु का जो सिंबल है, राहु का जो सिंबल लेते हैं हम इस प्रकार से लेते हैं राहु का सिंबल। और केतु का सिंबल इसमें अलग प्रकार के आएगा। केतु का सिंबल जो है आमतौर पर जो है हम ऐसे ऐसे करके लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है जी। इस प्रकार से सिंबल हम केतु का लेते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा राहु केतु का नाम हम अक्सर लेते हैं। अभी हम राहु केतु का कुछ नाम ले रहे थे। राहु केतु को छोड़कर आप नोट कर, जो भी मैं बता रहा हूँ आपके कॉपी पर नोट करते हैं। राहु केतु को छोड़कर बाकी सबकी फिजिकल बॉडी होती है, राहु केतु की अपने आप में कोई बॉडी नहीं होती है। तो वो राहु केतु बनते कैसे हैं मैं वो बताने की कोशिश। जैसे ये सूर्य है, सपोज करो सूर्य है, सन है, तो इसके आसपास धरती घूम रही है, सपोज करो अर्थ है जहां पर, ये घूम रही है। अब अर्थ के आसपास, हमारा क्या कहते हैं, चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा अर्थ के आसपास ऐसे घूम रहा है, सपोज करो। तो यहां पर जो दो कटाश हो रहे हैं, ये वाले दो कटाश हो रहे हैं, एक को राहु बोला जाता है, दूसरे को केतु बोला जाता है, ठीक है जी। तो एक को राहु आप इंग्लिश में देखोगे, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो इस प्रकार से राहु केतु की जो है उत्पत्ति होती है। इसकी कोई फिजिकल जो है बॉडी नहीं होती है, इसकी एक छाया ग्रह माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ग्रह मेल हैं, कौन से ग्रह फीमेल है, कौन से ग्रह नपुंसक हैं, या कौन से ग्रह छाया ग्रह हैं। हम इसके ऊपर अब आगे चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेन प्लैनेट के ऊपर कि कौन से ग्रह को मेल प्लैनेट कहा जाए, कौन से फीमेल। देखिए जो मेन प्लैनेट जो होते हैं, मैंने अब जितने भी ग्रह कराए थे, एक तो होता है सूर्य, एक होता है गुरु, एक होता है मंगल, ठीक है जी। अब इनके सिंबल भी आप नोट कर लो। सूर्य का सिंबल ऐसे होता है, गुरु का सिंबल ये होता है, मंगल का सिंबल ये होता है। इस प्रकार से आप करो। जो फीमेल प्लैनेट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, वह शुक्र होता है और चंद्र होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद नपुंसक ग्रह जो कौन से होते हैं, जो नपुंसक ग्रह होते हैं, एक शनि होता है और एक बुध होता है। और छाया ग्रह जो हमने बीच में बात की थी, छाया ग्रह राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है। तो ये मेन प्लैनेट है। मेन प्लैनेट या फीमेल प्लैनेट, ये जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो तब काम आती है। कभी कभी कोई व्यक्ति पूछ लेता है कि ये मेरे घर में बेबी लड़का होगा या लड़की होगी, जहाँ ये पूछ लेते हैं कि शादी जो है लड़की की होनी, लड़का कहाँ पर होगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इन सारी जो बातों का जवाब ये सारे प्लैनेट ऐसे ही देंगे। आपने याद करना है मेन प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट, नपुंसक और छाया ग्रह। हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे ग्रह हैं इनकी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ग्रहों की दिशाएं, ठीक है जी। ग्रहों की दिशा कहाँ से होती है। जो गुरु ग्रह जो होते हैं
उनको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। बुध ग्रह को नॉर्थ करती है, ठीक है जी, और चंद्र को नॉर्थ वेस्ट करती है, और शनि को वेस्ट करती है, और राहु केतु को हम कह सकते हैं, जो राहु केतु होते हैं, जो राहु केतु है उसको साउथ वेस्ट माना जाता है, लेकिन इसमें ज्यादातर राहु का ही पार्ट आता है। जो केतु का पार्ट होता है वो सेंटर पॉइंट माना जो है घर का सेंटर माना जाता है, जहाँ बीच का सेंटर माना जाता है। और साउथ जो मंगल की डायरेक्शन है उसको साउथ माना जाता है, और जो वीनस है, शुक्र है, उसको साउथ ईस्ट माना जाता है, और जो सूर्य है उसको ईस्ट माना जाता है। तो ये सारे हमारे डायरेक्शनें आज आ गई हैं। इसको आप कॉपी पर नोट कर लें तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्लैनेट, मतलब ग्रहों की जो है नेचर किस प्रकार की होती है। देखिए, ग्रहों की नेचर तीन किस्म की होती है। एक होती है सात्विक, एक होती है राजसिक, एक होती है तामसिक। ठीक है, स्पेलिंग मेरे ऐसे ही है, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। सात्विक कौन से होते हैं? सात्विक ग्रह वो होते हैं जहाँ सात्विक ग्रह को हम कौन मानेंगे, जिसमें दयापन, उदार, तेजस्वी और ईश्वर भक्त जो होता है वो उसको सात्विक कहा जाता है। रास्तिक कहा जाता है जो सत्ता, प्रॉपर्टी, पैसा, काम, विलासना, उसको है जो है रास्तिक बोला जाता है। और जो तामसिक होता है वो हिंसक, उग्र, ज्यादा सोने वाला, कठोर, लड़कियों के पास जाने वाला, सेल्फिश, भगवान को नाम मानने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, उस प्रकार से मानते हैं। जो सात्विक में आते हैं, सात्विक में कौन से ग्रह आते हैं? सात्विक में सूर्य प्लैनेट आते हैं, चंद्र आते हैं और गुरु ग्रह आते हैं। ठीक है जी। और राशिक में जो आते हैं वो बुध ग्रह आता है एक, और शुक्र ग्रह आता है। और तामसिक में जो ग्रह आते हैं मंगल ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह हमारे तामसिक ग्रहों में आते हैं। तो ये ग्रह सपोज कर किसी के लगन में सूर्य पड़ा हो तो आदमी सात्विक होता है, मतलब अच्छे नेचर का व्यक्ति होता है। अगर मंगल होगा तो थोड़ा सा गुस्से वाला, थोड़ा सा कह लीजिए उसकी प्रवृत्ति ज्यादा लड़ाई करने वाली होगी। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। अब आते हैं कि तत्व, कि ग्रहों के कौन से तत्व होते हैं। तत्व जो हम पिछली बार ज्योतिष में वास्तु में पढ़े थे, 5 एलिमेंट, हम उसमें देखें तत्व क्या होते हैं। तत्व कौन से प्लैनेट किस तत्व में आता है। एक तत्व कौन से होते हैं? एक फायर तत्व होता है, एक वाटर, एक अर्थ, एक आकाश जिसको स्पेस बोला जाता है, और एक एयर एलिमेंट। ठीक है जी। ये 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व में कौन से ग्रह ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं? फायर को जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रह तत्व को, वो सूर्य करते हैं और मंगल करते हैं। वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा और शुक्र, और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है बुध, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है गुरु, और एयर को रिप्रेजेंट करते हैं शनि। हाँ जी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में कि हमने 9 ग्रह पढ़े थे। हाँ जी। अब ना एक्चुअली मैं राशियों के ग्रह कराने भूल गया। राशियां किस किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक मेन चीज है, वो करानी भूल गया। फिर इसके बाद सूर्य करवाते हैं, जैसे अब पिछली दफा सूर्य करवा रहा था। देखिए, आपने किया होगा, मैंने बताया था कि मेष राशि है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर टॉरस जिसको वृक्क राशि बोला जाता है, तीसरे नंबर पर मिथुन राशि है, चौथे नंबर पर कर्क,
5वें नंबर पर सिंह राशि, कन्या राशि छठे पर। 4 राशियां हैं। अब इसके हर एक राशि का एक ग्रह होता है कि एक राशि, कौन सी राशि किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो जो मेष राशि है ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और वृश्चिक राशि है ये भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें एक आसानी सा तरीका मैं बताता हूँ, दोनों राशियों को ऐसे कर कर सिंबल एक तैयार कर लो, इसको मंगल, यानी कि दोनों ग्रहों को जो है मंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। ऐसे ही वृश्चिक राशि, वृष राशि और तुला राशि, ये राशि होती है, इसको शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है। आप नोट करते रहे सारी चीजें। मिथुन राशि और कन्या राशि, इसको बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद जो कर्क राशि है इसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और सिंह राशि को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, और धनु और मीन राशि को जो है गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, और मकर और कुंभ को शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। मेष राशि 1 नंबर और 8 नंबर है। मेष और वृश्चिक राशि को मंगल, वृक्ष राशि और तुला राशि को बुध, मिथुन राशि और कन्या राशि को बुध ग्रह, कर्क राशि को चंद्रमा, सिंह राशि को सूर्य, मकर और कुंभ को शनि, धनु और मीन को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। सभी राशियों के दो दो ग्रह जो हैं उसके स्वामी हैं, लेकिन कर्क और सिंह जिसको चंद्र और सूर्य को एक एक राशि दी गई है। ये आपने बातें याद रखनी है, नोट्स बनाकर याद रखने, किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में कि जो हमारे वैदिक में 9 ग्रह और वेस्टर्न में 12 ग्रह हैं, वह किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं पहले आपको जो करवा रहा था, सूर्य, इसका सिंबल जे वाला है। तो सूर्य ग्रह आत्मा का कारक है। लिखना शुरू कीजिए। सूर्य ग्रह आत्मा कारक है, पिता का कारक है। पिता से संबंधित जो काम है वो सूर्य से ही देखे जाते हैं। आईएएस की तैयारी या आईएएस या सरकार से प्रति जो भी काम होता है वो सूर्य ग्रह से ही देखे जाते हैं। पराक्रम भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। राज सेवा भी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। शिव भक्ति भी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। तेज, हेल्थ इश्यूज, फिजिकली बॉडी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। सोना, तांबा, गेहूं, ये सब कुछ सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। सूर्य ग्रह की जो राशि है ये आपको पहले ही बता दिया, सिंह राशि है, और ये मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य राशि एक राशि में 30 दिन तक रहता है। आप ये नोट कर लीजिए, सूर्य जो है एक राशि में 30 दिन तक रहता है। सूर्य एक राशि में 1 डिग्री डेली चलता है। ठीक है जी, सूर्य ग्रह का इतना ही। बाकी और भी बहुत सारी आने वाले दिनों में बातें भी आएंगी। सूर्य को जो सूर्य अशुभ हो जाए तो व्यक्ति का जो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, अपमान होता है, बेइज्जती होती है, गवर्नमेंट से दिक्कतें आती हैं, ये सब कुछ आपको करवाऊंगा। आप मतलब सूर्य के कारक चीजें नोट करते रहें। सूर्य को कम किस किस बातों से हम उसको जानते हैं। जो बातें बताई गई हैं, सूर्य कुंडली में अच्छा होगा तो ये सब अच्छे फल मिलेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फल मिलेंगे। सूर्य को दान के रूप में हम सूर्य का दान क्या क्या होता है। सूर्य का दान रूबी होता है। रूबी एक स्टोन होता है, काफी कॉस्टली होता है। तांबा हम दान कर सकते हैं। हम गुड़ दान कर सकते हैं। एक लाल चंदन भी जो आता है वो सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है। देसी घी भी सूर्य का माना जाता है। लाल कपड़ा, ठीक है जी, ये भी सूर्य से ही देखा जाता है। गेहूं जो है सूर्य से देखा जाता है। तो ये सब कुछ सूर्य का, यदि सूर्य की इच्छा खराब हो तो इस तरीके के हम उपाय करवाते हैं, मंदिर में दान देते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। हाँ जी, इसके बाद जो हम बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्र की, तो चंद्र का जो सिंबल होता है वो आधा चंद्रमा बना होता है, इस प्रकार से। तो ये चंद्रमा आधा बना होता है। हाँ सॉरी,
वो फोन आ गया था बीच में। तो हम चंद्रमा के ऊपर बात कर रहे थे कि चंद्रमा से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए चंद्रमा से हम माता का सुख नोट करते रहे। माता का सुख, प्रॉपर्टी, धन दौलत, वाहन का सुख, ये सारा कुछ चंद्रमा से देखा जाता है। जो खेती की ग्रोथ होती है ये भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। बाकी आने वाले दिनों में आपको और भी मैं कुछ करवाता रहूंगा। चांदी चावल सब चंद्रमा से देखा जाता है। ये जल का कारक होता है चंद्रमा। चांदी भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। और दूध भी जो है वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। यात्रा पानी से पानी में द्वारा यात्रा, हम पानी से कई बार किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपको पता है चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का होता है और 8 नंबर में वो नीच का होता है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, 2 नंबर जो होती है वृक्क राशि होती है। और इसके बाद चंद्रमा की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट होती है, जो आपको पहले ही बताया गया है। चंद्रमा के खुद की जो राशि होती है वो 4 नंबर कर्क राशि होती है। तो अगर किसी का चंद्रमा खराब होता है तो बंदा व्यक्ति बहुत अशांत होता है। चंद्रमा से हम शांति भी देखते हैं, मानसिक स्थिति, मन की स्थिति भी चंद्रमा से ही हम देखी जाती है। चंद्रमा का जो दान होता है वो होते हैं मोती, दूध, जल और उसके बाद दूध से बनी मिठाई, दूध से बनी मिठाई भी हम चंद्रमा से देखते हैं। सफेद कपड़ा, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। चावल भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। दान के रूप में हम चावल देते हैं, वो चंद्रमा को देते हैं। माता वो भी चंद्रमा से हम एक इसमें मोती तो मैंने आपको बोल दिया। सफेद हकीक आता है, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो चंद्रमा के जो भी जितने भी मैंने कारक बताए हैं वो सारे आप नोट कीजिए, तो आपको एक नोट्स बना लें, उसमें आपको फायदा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल, देखिए मंगल का जो मंगल की जो राशि है ये 1 और 8 नंबर राशि है। मंगल जो है पराक्रम का सबसे बड़ा कारक है और ये 10 नंबर राशि में उच्च का होता है और 4 नंबर राशि में ये नीच का होता है। 10 नंबर राशि में ये उच्च का माना जाता है और 4 नंबर राशि में ये नीच का माना जाता है। 4 नंबर राशि यानी कि 4 नंबर घर में भी होगा तो मंगल दिक्कत क्रिएट करता है। मंगल का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये फायर एलिमेंट के अंतर्गत आता है, ये आपको पता ही है। ये फायर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ये युवा है मतलब यंग होता है, शक्तिमान है, ये सेनापति है। और उसके बाद ये क्रोध का भी स्वामी जो है माना जाता है, क्रोध का कारण माना जाता है। सेना का भी कारक है वो होता है। पुलिस भी हम मंगल से ही देखते हैं। खून भी हम मंगल से ही देखते हैं। देश प्रेम भी हम मंगल से ही देखते हैं। क्रोध, गुस्सा, जैसे कोई मंगल से देखा जाता है। जो एक्शन होता है ये भी मंगल से ही देखा जाता है। आक्रमण करना ये भी मंगल से ही देखा जाता है। सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो मंगल से ही देखे जाते हैं। सर्जिकल डॉक्टर वो भी मंगल से देखा जाता है। दुर्घटना मंगल से ही देखी जाती है। विस्फोट ये भी मंगल से ही देखा जाता है। मंगल किसी का यदि खराब होगा तो व्यक्ति का बीपी बहुत बढ़ता होगा, जहाँ बहुत कम या बहुत ज्यादा होता होगा। उसको 24 घंटे गुस्सा गाली गलौज करने वाला भी हो सकता है। मेरे नोट्स बना लो, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं। जो मंगल का दान होता है ये मूंगा होता है। मूंगा स्टोन आता है एक, वो मंगल का दान माना जाता है। तांबा भी मंगल, हम सूर्य में मंगल माना गया, तांबा भी मंगल का कारक है। लाल गुड़ जो आता है वो भी मंगल का ही कोई होते हैं। मसर की दाल भी मंगल को ही रिप्रेजेंट करती है। शक्कर जो होती है ये भी मंगल से ही
मंगल को रिप्रेजेंट करती है, लाल गमला मंगल को रिप्रेजेंट करता है, लाल कपड़ा मंगल को रिप्रेजेंट करता है, फूल भी लाल रंग के फूल भी मंगल के ही कारक माने जाते हैं। इसके जो सबसे बड़ा जो मंगल का मंगल को मीठा भी रिप्रेजेंट करता है, कोई भी मीठी वस्तु मंगल को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। सब कुछ आप नोट कर रहे हैं, जो भी चीज ना समझ आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। बुध ग्रह होता है ज्योतिष में, जो बुध ग्रह को कन्या के रूप में इसको देखा, जो इसका कारक होते हैं कन्या के रूप में इसको माना जाता है। ये इसकी जो डायग्राम होती है गोल होती है, कोई भी गोल चीज है बुध को रिप्रेजेंट करती है। ये उत्तर दिशा का स्वामी होता है, यानी कि ये नॉर्थ का स्वामी होता है। बहन भी हम बुध से ही देखते हैं, बिजनेस जो होता है ये भी हम बुध से ही देखते हैं, ट्रेडिंग करना ये भी बुध से ही देखा जाता है, अकाउंटेंसी का काम करना बुध से देखा जाता है, सीए बुध से देखे जाते हैं, लिखने का काम भी बुध से देखा जाता है, डॉक्यूमेंट करना वो भी बुध से ही देखा जाता है, कोई बुक लिख रहा है वो भी बुध से देखी जाती है, एडवोकेट को भी बुध से देखा जाता है। ये सारी चीजें बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। बुध की जो वस्तुएं होती हैं वो होती है पन्ना, मूंगी, साबुत मूंग होती है, ये हाथी दांत भी बुध से ही देखा जाता है। गोल चीज कोई भी होती है वो बुध से देखिए, हरे रंग के पत्ते बुध से देखे हैं, पौधे भी बुध से ही देखे जाते हैं। इस प्रकार से हम बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन बुध जो होता है बहन और बेटी के लिए ही काम आता है, बिजनेस के लिए काम आता है। अगर किसी का बुध ग्रह खराब होगा तो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, उसका पढ़ाया हुआ किसी को समझ नहीं आता, और इवन तक अगर किसी का बुध ग्रह खराब होता है तो बिजनेस बिल्कुल उसका खत्म हो जाता है, जहां अपने गलत फैसलों के कारण बिजनेस को डुबो देता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। हाँ जी, अब आ गया गुरु ग्रह सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है, एक तो ये मानकर चलिए। पीला रंग जो है गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, केले का पेड़ गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ये कफ नेचर का होता है, गुरु ग्रह आकाश तत्व का होता है। बड़ा पेट जो है गुरु ग्रह पंडित जी को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। ये इसका नॉर्थ ईस्ट का स्वामी जो है गुरु ग्रह होता है वास्तु में। गंभीर वाणी का स्वामी जो नेचर है वो गुरु ग्रह के अंतर्गत आती है। जो प्राण होते हैं, जो कह लीजिए वेद पुराण है, वो भी सारे गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। विद्या गुरु ग्रह के अंतर्गत आती है। अध्यात्म गुरु ग्रह के अंतर्गत आता है। ज्ञान गुरु ग्रह के अंतर्गत आता है। पति का सुख भी गुरु ग्रह के अंतर्गत आता है। बड़ा भाई गुरु ग्रह के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण आपको बोल दिया है पहले ही गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन वो भी गुरु ग्रह से आता है। प्रैक्टिकल जीवन की नॉलेज है वो भी गुरु ग्रह से आती है। जिगर, पाचन शक्ति, ये सब कुछ गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आप नोट्स बना लें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ करवा रहा हूं आपको मैं। तो गुरु ग्रह के जो चीजें होती हैं, एक तो पीला पुखराज होता है, जो बृहस्पति का मेन कारक माना जाता है, पीला पुखराज। ठीक है जी। उसके बाद सोना भी जो है गुरु ग्रह के अंतर्गत आता है। पीले रंग के वस्त्र, पीले कपड़े, वो भी गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चने की दाल जो है गुरु ग्रह के अंतर्गत आती है। और केले भी गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। गुरु ग्रह अपने आप में बहुत बड़ा है। जब भी गुरु ग्रह किसी भी घर में बैठा होता है तो उससे संबंधित घर को बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। तो सपोज करो गुरु 4 नंबर में बैठा है तो व्यक्ति का घर बहुत बड़ा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। मैं थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ए से लेकर जेड तक पूरे पॉइंट टू पॉइंट देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस वीडियो से बनाए गए नोट्स आपको बहुत काम आ रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात आती है शुक्र की। शुक्र देखिए, शुक्र जो है सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर स्त्री, विशाल नेत्र,
का जो है रिप्रेजेंट माना जाता है। और सफेद रंग भी, जो चमकीला सफेद रंग होता है, वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। आपको पता है ये शुक्र साउथ ईस्ट का जो है स्वामी, मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट का जो है स्वामी शुक्र को माना, ये भी कफ नेचर का ही होता है। ये मधुर स्वभाव शुक्र से देखा जाता है। स्त्री कारक भी शुक्र ग्रह से ही देखे जाते हैं। ये शाम को चमकने वाला तारा भी तारा आपने देखा होगा, जब संध्या होती है तो एक तारा चमकता है जो शुक्र ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे सुंदर ग्रह है। जितनी सुंदरता किसी स्त्री में होती है, शुक्र ग्रह उसका उतना ही ज्यादा प्रबल होता है। काम शक्ति भी शुक्र ग्रह से ही देखिए, रेशमी कपड़े जो है शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं। संसारिक सुख, संसारिक साधनों को भोग करना, वो भी शुक्र ग्रह से ही देखे जाता है। संभोग शुक्र ग्रह से देखा जाता है। फूल, जो खुशबू वाले फूल है, शुक्र ग्रह से देखा जाए, इतर शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह से बीवी देखी जाती है। तो शुक्र ग्रह की ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अगर किसी का शुक्र ग्रह हो तो कोई शुगर भी हो सकती है, यूरिन से संबंधित उसको दिक्कत आ सकती है, गुप्त रोग उसको हो सकते हैं, स्त्री सुख में कमी हो सकती है, संसारिक सुख में उसको कमी हो सकती है। शुक्र ग्रह के दान वाली चीजें कौन सी है? हीरा सबसे पहले दान वाली चीज है, नहीं तो एक सफेद पुखराज आता है। सफेद पुखराज भी है शुक्र ग्रह का रिप्रेजेंट माना जाता है, लेकिन हीरा तो है ही। देसी घी भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत है। चीनी शुक्र ग्रह के अंतर्गत है। एक मिश्री शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। दही भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत माना जाता है। एक सफेद ज्वार आती है मार्केट से, वो भी शुक्र ग्रह को आती है। गाय भी शुक्र की ही मानी गई है। और सुगंधित वस्तुएं भी शुक्र ग्रह से मानी जाती हैं, जैसे इतर हो गए, खुशबू वाले फूल हो गए, ये सब कुछ शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह से बहुत लोग डरते हैं कि शनि किसी का चल रहा है, तो अब शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह जो है पीड़ा का ग्रह है, दुखों तकलीफों का ग्रह है। शनि ग्रह बहुत भारी ग्रह माना जाता है, बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह बहुत स्लो ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह तो शनि ग्रह जिस भी हाउस में पड़ा होता है उन चीजों को स्लो कर देता है। शनि जो है ओल्ड मैन, जिसको वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहा जाता है, वो होता है कफ नेचर का जो है स्वामी होता है। काला रंग, मोटे दांत, बड़े हुए नाखून, ये सब कुछ शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। रूखे बाल, ये भी शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। ये आपको पता ही है, ये वेस्ट का स्वामी मैंने आपको बताया, ये शनि ग्रह है। तो दुख तकलीफों का जो कारक शनि ग्रह है। विराग जो होता है, ये भी शनि ग्रह। विराग का अर्थ होता है कि संसार में बनना लगना, सब कुछ छोड़कर वैरागी बन जाना, ये भी शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। लोहा शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। कि बाल शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तिल शनि ग्रह के अंतर्गत है। काले वस्त्र शनि ग्रह के अंतर्गत आती है। छोटे दुकानदार शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। सफाई कर्मचारी शनि ग्रह के अंतर्गत है। कल पुर्जे भी है, शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। शराब शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अपमान करना शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। गरीबी शनि ग्रह के, ठगी, साबुत काले मां से सब कुछ शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को राजदंड मिलता है तो उसका शनि डिस्टर्ब हो जाता है, तभी उसको राजदंड दिया जाता है। भैंस भी शनि ग्रह के अंतर्गत आती है। अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति का खराब हो तो व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है। शनि ग्रह खराब होने से धन की कमी भी व्यक्ति को महसूस होती है। शनि ग्रह का जो स्टोन होता है वो नीलम है, लेकिन जब आपको मैं रेड बुक कराऊंगा तो इसमें बहुत सारी जो है ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप अभी वेस्टर्न और वैदिक हम कर रहे हैं। तो इसमें शनि को नीलम ग्रह माना गया। नीलम का हम दान भी कर सकते हैं। भैंसा भी शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। लोहा, काले तिल, ये सब कुछ शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। सूखा नारियल भी शनि ग्रह के अंतर्गत आता है, जिसमें हम उपाय के रूप में हम काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु के बारे में। देखिए, राहु की अपने आप में कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ठीक है ना जी। तो राहु कंफ्यूजिंग पैदा करता है। सबसे बड़े राहु एक धुआं है, कंफ्यूजिंग पैदा करता है। राहु जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, गुप्त धन, अचानक दुर्घटना होना, दुर्भाग्य, दुश्मनों से पंगे लेना, ये सब कुछ राहु से ही देखा जाता है। जुआ, अपना सतनाजा जो है राहु का कारक है। गोमेद राहु का कारक है। सिक्का जो हम जलपुरा करते हैं वो भी राहु का कारक है। विदेश यात्रा भी आजकल हम राहु से देखते हैं। जो हवाई यात्रा वो राहु से ही देखी जाती है।
जेल यात्रा भी हम शनि और राहु दोनों से ही देखते हैं। तो शमशान घाट है वो भी राहु से ही देखा जाता है। तो राहु के जो सबसे बड़ा दान के रूप में देखा जाता है वो एक गोमेद है। सिक्का हम जल प्रवाह कर सकते हैं, सूखा नारियल जल प्रवाह किया जा सकता है, और ऐसा करने से हम राहु के दुष्परिणामों से भी बच सकते हैं। जो नशे की आदत होती है वो भी हमें राहु देता है। राहु अपने आप में फिजिकल बॉडी नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, तो इसलिए इनको उपायों द्वारा बहुत मुश्किल से ही ठीक किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु और राहु की आपको स्टोरी पता होगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था। अमृत को पीने के लिए देवी देवता और राक्षस सभी प्रबल थे कि हमें ही ये अमृत दिया जाए। तो एक राक्षस ने किसी देवता का रूप धारण कर अमृत पान करने की कोशिश की थी। तो उसका सिर विष्णु जी ने धड़ से अलग कर दिया था, जैसे ये बॉडी है। तो यहाँ से कटा था, ये था राहु, वो जो निचला पार्ट जो भी बचा था ये था केतु। ठीक है जी। तो जो केतु होता है वो निचला पार्ट है, राहु है ऊपरला पार्ट है। राहु तो फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे देता है, केतु तो बड़ी मुश्किल से ही अच्छा रिजल्ट दे पाता है। ये गुप्त विद्या का जो है स्वामी माना जाता है केतु। जिसका केतु अच्छा होता है गुप्त विद्या वो करता है। नाना नानी ससुर जो है केतु से ही देखे जाते हैं। कलेश केतु से देखा है, दुर्घटना केतु से, जख्म, सर्जरी होना, कोई फोड़ा फिंसी निकलना, ये सब कुछ केतु से ही देखा जाता है। मंत्र सिद्धि करना केतु से ही देखी जाती है। दो रंगी इसका जो कलर है वो दो रंगी कलर है, सफेद ब्लैक और व्हाइट। जो सफेद कलर का होता है, ऐसे कंबल भी कई बार बना होता है चेक वाला, वो एक्चुअली ये दो रंगी है। इसमें ऐसा नहीं है सफेद और काला ही, उसमें कोई भी दो रंग होगा वो केतु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दो रंग का कपड़ा, काला चिट्टा कंबल, गर्म, एक्चुअली केतु गर्म है। एक्चुअली यदि हमने केतु का जब हमने दान करना है कंबल, तो गर्म काला चिट्टा कंबल जिसको सफेद और ब्लैक कंबल कहते हैं, उस कंबल का भी दान दिया जा सकता है। तो ये थी कुछ बातें ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं प्लूटो ग्रह के बारे में, जिसको हम वेस्टर्न में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्वामी होता है, इसका मतलब इसमें कोई स्वामी, इसका सिर्फ ये हाउस होता है, 8 नंबर हाउस का ये मालिक होता है। ठीक है जी। इसका काम होता है ध्वस्त करना, हर चीज तबाह करना, शमशान भूचाल आना, बहुत बड़े लेवल पर दुर्घटना करनी, किसी भी चीज का मलिया मीट निकाल देना, ये सब कुछ प्लूटो ग्रह से देखा जाता है। एकदम से ये ग्रह किसी व्यक्ति को तबाह भी कर सकता है। इसके बाद हम जो ग्रह आता है वो नेपच्यून आता है। जो नेपच्यून प्लैनेट होता है ये एक किस्म का उदासी वाला प्लैनेट होता है। जो इसका जिस हाउस का मालिक है उसको 12वें हाउस का जिसको मालिक माना जाता है। ये बीमारी का सबसे बड़ा होता है। इसके यदि नेपच्यून प्लैनेट खराब होते है, व्यक्ति को ऐसी ला इलाज बीमारी लगती है कि व्यक्ति की मौत के बाद ही वो उससे पीछा छोड़ पाता है। नेपच्यून ग्रह बहुत ज्यादा स्लो चलता है। और दूसरी बात है, जब भी ये कष्ट देना शुरू करता है तो धीरे धीरे इतने बुरे तरीके से कष्ट देना शुरू करता है कि हद से ज्यादा ये पैसे बहुत ज्यादा खर्च जाता है। नेपच्यून प्लैनेट का जो सबसे जो क्वालिटी ये है कि ये व्यक्ति के पैसे सब कुछ खत्म कर देता है। इवन तक कई बार जेल यात्रा भी नेपच्यून प्लैनेट करवा देता है। उसके बाद आता है यूरेनस प्लैनेट। यूरेनस इसका स्वामी कुछ नहीं होता, इसका हाउस होता है। ये 11 नंबर हाउस का मालिक है। ये एडवांस है, ये फैशन है, ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है। और कह लीजिए ये कई बार आपने देखा होगा
कि 100 200 लोग एक साथ मर जाते हैं, कई बार दुर्घटना होती है, तो वो यूरेनस और प्लूटो मिलकर कराते हैं। यूरेनस जो होता है ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और प्लूटो जो होता है मौत होता है। कई बार इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। जो यूरेनस है, जैसे LIC, पोस्ट ऑफिस, बड़े बड़े ग्रुप है, कंपनीज है, उन सब चीजों को यूरेनस रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, एडवांस टेक्नोलॉजी लगा लो, जहां आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई आजकल बहुत से लोग फैशन करते हैं, बाल बड़े अजीब ढंग से बना लेते हैं, जहां अपनी बाइक को या अपनी कार को बड़े अजीब ढंग के स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, उनका यूरेनस सिस्टम एक्टिव होता है। यदि कोई मॉडल डिजाइन आप लोगों को अच्छा लगे तो माना जाएगा कि इसका यूरेनस अच्छा है। अगर आंखों को भाता नहीं है डिजाइन, बेशक वो अजीब किस्म के डिजाइन बना लेता है, तो उसका यूरेनस कहीं ना कहीं ग्रस्त होता है। ये थी हमारे 12 प्लेनेट के बारे में बात, कि 12 प्लेनेट से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं देवताओं के बारे में, कि कौन से ग्रह को कौन सा देवता जो है रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, अब हम करते हैं देवता कौन से ग्रह को कौन सा ग्रह देवता रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य को जो देवता है वे विष्णु भगवान है, और नहीं तो सूर्य देव हैं वो भी सूर्य देवता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र के लिए शिव, और इसके बाद मंगल के लिए हनुमान जी, बुध ग्रह के देवता जो हैं वो दुर्गा माता, गुरु ग्रह के जो देवता हैं ये है वैसे तो ब्रह्मा जी, लेकिन आप किसी पंडित जी ब्राह्मण की भी पूजा आप कर सकते हैं, देवता के रूप में मान सकते हैं। जहाँ आपके खुद के गुरु जी भी वो उसके रूप में माने जाएंगे। शुक्र लक्ष्मी माता, जिसका शुक्र अच्छा होता है वो लक्ष्मी के साथ बहुत होती है, इसलिए लक्ष्मी माता का कहा जाता है। शनि के लिए देखो जी माता काली, जब भैरव जी की उपासना की जाती है। आजकल लोग शनिदेव के मंदिर पहुंच जाते हैं, वो किसी भी देवता में नहीं आते ऐसे कि वो शनिदेव का ही मंदिर शनि को ठीक करता, कभी नहीं ठीक करता। हमेशा काली माता और भैरव जी के ही मंदिर जाना चाहिए शनिदेव के लिए। राहु के लिए सरस्वती, और केतु के लिए गणेश जी। ये सभी ग्रहों के देवता हैं। अगर कोई भी ग्रह खराब होता है या ठीक होता है तो इन देवता से संबंधित चीजों का दान इन देवी देवताओं को कर सकते हैं, जिससे हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल ऑफ हाउसेस की। डिटेल ऑफ हाउसेस, ये अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कुंडली बनाते हैं, ये हमारी कुंडली बन रही है। तो जैसे हमने अभी ग्रह की बात की है, अब हम हाउसेस की बात करेंगे। ये कुंडली है, जो ये वाले चीजें बनती है, ये इसको हाउसेस कहते हैं। अब इसकी डिटेल करेंगे कि किस घर से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तो हमें ग्रह का पता होना चाहिए क्या है, राशि का पता होना चाहिए क्या है, और हाउसेस का पता होना चाहिए क्या है। फिर आपस में इसको ब्लेंड करोगे तभी प्रेडिक्शन निकलेगी। एक तीनों जब चीजों को घुमाकर जब आप खुशी निकालोगे तो अमृत होता है, यानी कि वो प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन करोगे तभी होगी जब आप इन तीन चीजों को याद रखेंगे। अब सबसे पहले ये इसको फर्स्ट हाउस बोला जाता है, जिसको लगन भी बोला जाता है। ये फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस को हम फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम इसके ऊपर कॉपी पेन से आप नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट हाउस है इसको हम लगन कहते हैं। इससे हम हेल्थ, रंग रूप, फिजिकल बॉडी, नेचर, सिर, आत्मा, जीवन के शुरू का समय, ये हम देखते हैं। वातावरण, जब जातक पैदा होता है तब घर का माहौल क्या था। गुस्से वाली नेचर भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। प्रेजेंट जो आजकल चल रहा है वो भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है।
दिमाग की नेचर किस प्रकार की होती है वो भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। उसके बाद ईगो, फेस, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से ही हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सेकंड हाउस में मनी देखते हैं, पैसा देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, फैमिली देखते हैं, वैल्यू सिस्टम देखते हैं, कैश देखते हैं, लिक्विड कैश देखते हैं, काम देखते हैं, इनकम देखते हैं, फूड पाइप देखते हैं, व्यक्ति वेज है नॉन वेज है जे हम चेक करते हैं। दूसरे घर से जो है मेन काम कपड़े भी देखे जाते हैं। परिवार में सुख दुख का जो कारण होता है वो भी हम जो है सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस मेन चीज जब देखिए, आपको एक चीज और यहाँ बात बताता हूँ, बातों में आगे कोई लोग किसी के ब्याह शादी में जाते हैं, मैरिज पैलेस पर मैरिज में जाते हैं, तो वहां उनके जब खाना खाते हैं तो खाने को निंदना शुरू कर देते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं ड्रॉबैक निकालना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे है, ये खाना है वैसे है। तो आपने देखा होगा उन लोगों की किसी न किसी टाइम पर फूड पाइप में उनको दिक्कत आती है, जहां उनका सेकंड हाउस खराब होता है। कई बार आप देखते हो होटल तो बहुत बड़ा खोला हुआ है लेकिन खाना उनका अच्छा नहीं है, तो उस बंदे का सेकंड हाउस खराब होता है। इसलिए इस प्रकार की चीजें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। थर्ड हाउस जो है उससे बाजू देखी जाती है, शोल्डर देखे जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर देखे जाते हैं, रिश्तेदार देखे जाते हैं, कम्युनिकेशन जो है तीसरे घर से देखा जाता है, यात्रा, विचार, वादा, कजन, पढ़ने वाली बुक्स, रीडिंग, पेन, कंसल्टेंसी सर्विस, पोस्टमैन, मैसेज, एसएमएस, डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप, ये सब कुछ तीसरे घर से ही आता है। लेटर, स्मॉल डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन जो है वो भी तीसरे घर से आते हैं। वाहन, छोटे वाहन जो कार, स्कूटर कार होती है वो तीसरे घर से देखते हैं। ये मैं आपको वेस्टर्न करा रहा हूँ। वेस्टर्न में तीसरे घर से देखा जाता है, वैदिक में ये चौथे घर से देखा जाता है। तो तीसरे घर से वाहन भी देखा जाता है। एजुकेशन, प्लस टू तक की स्टडी जो है वो प्लस टू तक की स्टडी जो है वो तीसरे घर से ही देखी जाती है। प्लस टू तक की स्टडी जो है तीसरे घर से देखी जाती है। मिलिट्री भी तीसरे घर से देखी जाए अलॉन्ग विद एट्थ हाउस। मिलिट्री ठीक है जी, ये भी तीसरे घर से ही देखा जाता है। उसके बाद आगे चार नंबर हाउस से हम क्या देखते हैं। 4 नंबर घर से घर का वातावरण देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, मौत कैसे होगी ये देखते हैं, रेजिडेंस देखते हैं, पेट देखते हैं, हाजमा देखते हैं। हाजम करने वाले अक जो है फोर्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। माता का सुख भी फोर्थ हाउस से आता है। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। किंग, हाई हाई क्या कहते हैं हाई प्लेस, मतलब ऊंची जगह। किंग का मतलब ऊंची जगह, सिंहासन जिसको बोलते हैं उस प्रकार से, क्योंकि किंग एक ऊंचाई पर बैठता है। तो ये सारी चीजें वहीं से देखी जाती हैं। राजमहल भी देखा जाता है, जंगल देखा जाता है। इसमें जंगल वो आता है जो सफारी वाला होता है, वो जंगल इसमें देखा जाए। लव, रोमांस, प्यार, मोहब्बत सब कुछ फिफ्थ हाउस में देखा जाता है। वंश वृद्धि फिफ्थ हाउस में देखी जाए। वंश वृद्धि बढ़ाने की ताकत को पांचवें घर से देखा जाता है। गुड लक भी पांचवें घर से आती है। फिफ्थ हाउस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गुड लक का है। गुड लक जहां पर पांचवी राशि पड़ी होती है, जहां फिफ्थ हाउस में हमेशा किस्मत जागृत होती है। सट्टा भी जो है फिफ्थ हाउस से देखा जाए। दिल की जो दिल होता है वो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जो हमारी आत्मा होती है ये भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं सिक्स हाउस पर। सिक्स हाउस में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। इसमें हम डेली रूटीन देखते हैं, जॉब देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, नौकर देखते हैं, मेहनत देखते हैं, कर्जा देखते हैं, चिंता देखते हैं, चिंतन यात्रा देखते हैं। चिंतित यात्रा मतलब कई बार हम किसी के मरगत पर जाते हैं तो उसको चिंतित यात्रा कही जाती है, वो नानके जहाँ से देखे जाते हैं। ईटिंग हैबिट भी सिक्स हाउस से देखी जाती है। जो मैदा लीवर होता है बॉडी में वो भी सिक्स हाउस से ही देखा जाता है। स्किन प्रॉब्लम जो है फ्रॉड भी सिक्स हाउस से ही देखी जाती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ हाउस के बारे में। सारे नोट करते रहे, बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। जो फिफ्थ हाउस है इससे हम क्या, एक बजे कराने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिफ्थ हाउस में, सॉरी सेवंथ हाउस से हम क्या देखते हैं, सेवंथ हाउस में हम किडनी देखते हैं, यहाँ से मैरिज देखी जाती है, जहाँ से मैरिज देखी जाती है, वाइफ देखी जाती है, जहाँ से हमारे ऑपोजिशन देखी जाती है, जो आपके विरोधी हैं वो जहाँ पर देखे जाते हैं, स्पाउस देखा जाता है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। लीगल केस भी कई बार हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। सम सेक्सुअल एक्सटर्नल जो अंग होते हैं वो भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। उसके बाद आ गया एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से जेलस देखते हैं जी, मौत देखते हैं, मौत का जो है दुख देखते हैं, क्राइसिस देखते हैं, दूसरों का पैसा देखते हैं, और रिश्तों का पैसा देखते हैं, बुरी इच्छाएं जो देखते हैं, और जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी एट्थ हाउस से देखी जाती है। विल जो है एट्थ हाउस से देखी जाती है। समान जो है एट्थ हाउस से देखा जाता है। हथियार जो है एट्थ हाउस से देखा, दूसरे का साधन, दूसरे की चीजें एट्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। और मर्डर करना भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। फौजी भी एट्थ हाउस से देखे जाते हैं, सर्जिकल डॉक्टर एट्थ हाउस से देखे जाते हैं, कसाई भी हम एट्थ हाउस से ही देखते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन और सेक्स भी हम एट्थ हाउस से ही हम चेक करते हैं। उसके बाद हम बात आ रहे हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। देखिए नाइन्थ हाउस में हम क्या चीजें, नाइन्थ हाउस में जो नाइन्थ हाउस है वो लॉ का है, फिलॉसफी का है, कोर्ट का है, फैसले का है, ईमानदारी, ससुराल, लॉन्ग ट्रेवल, फॉरेन यात्रा, गुरु, दूर के विजन, गॉडनेस, अंत प्रेरणा, जीवन का रास्ता, ये सब कुछ हम नाइन्थ हाउस से ही देखते हैं। ससुराल भी हम नाइन्थ हाउस से ही देखते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस आप नाइन्थ हाउस से देखते हैं। शायद ये रह गया होगा करने वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं टेंथ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस से फॉरेन ट्रैवल जो है नाइन्थ हाउस से ही देखता है। जितने भी हमने फॉरेन ट्रैवल सेट होना है वो नाइन्थ हाउस से देखें। जैसे नाइन्थ हाउस अच्छा पड़ा हुआ है, या कह लीजिए अच्छे ग्रह के साथ पड़ा हुआ है, तो व्यक्ति फॉरेन बहुत आसानी से जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस सबसे बेस्ट जो है माना जाता है, कह लीजिए काम बिजनेस के लिए हम जो टेंथ हाउस देखते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन टेंथ हाउस देखा जाता है। किसी पद, पोस्ट, आईएएस, आईपीएस जो जितनी पोस्टें होती हैं वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। फादर टेंथ हाउस से देखते हैं। सोशल वर्क जो स्टेटस होता है वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। हमारे घुटने भी टेंथ हाउस से देखते जाते हैं। चार्ट में जो सबसे ऊपर होता है, चार्ट में सबसे ऊपर होने का कारण अर्थ ये होता है, मैं आपको सिखा दूं। ये रहा टेंथ नंबर हाउस, ये सबसे ऊपर है। टेंथ वाला सबसे इसी जगह पर रहता है, यानी कि चार्ट में, यानी कुंडली में जो सबसे ऊपर का स्थान टेंथ हाउस माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 हाउस के बारे में। 11 हाउस जो है गेन का आता है, हमारी इच्छाओं का आता है, दोस्तों का आता है, रेलवे, LIC, मतलब कह लीजिए कॉर्पोरेट सेक्शन, जहाँ बिग जो होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वो भी जो होते हैं 11वें हाउस से आते हैं, 11th हाउस से आते हैं। एसोसिएशन जिसको बोला जाता है वो 11th हाउस से ही आती है। जीनियस थिंकिंग, जिसकी मतलब एडवांस थिंकिंग, जीनियस थिंकिंग, वो 11वें नंबर हाउस से ही देखी जाती है। खोजी जो व्यक्ति रिसर्च करते हैं 11th हाउस से देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस से आती है। जिसका 11th हाउस अच्छा होता है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। कारखाने 11th हाउस से आते हैं। एंटीक जो आइटम्स है वो 11th हाउस से आते हैं। मनी ऑफ फादर, पिता का जो पैसा होता है वो 11th हाउस से ही देखा जाए। मदर की डेथ जो है 11th हाउस से देखी जाती है। आपके स्पाउस का जो लक है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। रहस्यमय दिमाग वो भी 11th हाउस से ही आता है। विज्ञान, ये सब कुछ 11th हाउस से ही हम देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम 12वें घर के, 12th घर के बारे में। तो इस घर से हम पैर देखते हैं, अंगूठा देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, डाउनफॉल देखते हैं, फैसले करने की क्षमता ना होना ये देखा जाता है, फ्रॉड देखा जाता है,
पीछे से मारना ये देखा जाता, तबाही देखी जाती है, मिस हैपनिंग जो है बारहवें हाउस से देखी जाती है, जेल यात्रा बारहवें हाउस से देखी जाती है, रिश्तेदार जो पिता की तरफ से हैं वो जो है बारहवें हाउस से देखे जाते हैं, अपने आप को बर्बाद करना बारहवें हाउस से देखा जाता है, सुसाइड बारहवें हाउस से देखा जाता है, छलावा, बच्चों की मौत, पागलखाना, समाज भलाई के काम, ये सब कुछ बारहवें हाउस से आते हैं, डोनेशन बारहवें हाउस से आती है, चैरिटी बारहवें हाउस से आती है, सिंपथी भी बारहवें हाउस से देखी जाती है, बुरी किस्मत बारहवें हाउस से, एडिक्शन किसी धर्म के प्रति जाना, मतलब धर्म के प्रति मन लगना, वो भी बारहवें हाउस से देखा जाता है। जो नर्सें होती हैं वो भी हम बारहवें हाउस से ही देखते हैं। ये थी 1 से लेकर 12 हाउस तक की हाउसेस की पूरी डिटेल की किस हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं।